हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी और जिसमें हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, फॉर एग्जांपल किडनी हुआ, नेफ्रॉन हुआ, उनके बारे में थोड़ा सुपरफिशली इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं। लेट वी स्टार्ट। अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में मेनली 4 ऑर्गन्स होते हैं या 4 ऑर्गन्स बोल दो या 4 पार्ट्स है जिनका अलग अलग प्रॉपर फंक्शंस है। फर्स्ट है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मेनली इन 4 सुपरफिशली शॉर्ट में अगर देखा जाए तो यूरिनरी सिस्टम ये होता है। जैसे मैंने बताया किडनी, तो जो किडनीज होती हैं वो क्या वर्क करती हैं? यूरिन प्रोडक्शन का वर्क करती हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं कि किडनी कहाँ पर मेंशन कर रखी है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है। सुपरफिशली अगर हम यूरिनरी सिस्टम को देखें तो उसके अंदर ये 4 मेन टाइप हमको दिखेंगे। अब किडनी है तो उसकी क्या वर्किंग है? जो किडनी होती हैं वो मेनली वर्क करती है यूरिन प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का बनाना या बनना। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, मेडिसिन्स का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जिसमें तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फैक्ट्री या प्रोडक्शन एरिया, इस टाइप से कुछ कहते हैं। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनना। तो जो किडनी है वो यूरिन प्रोडक्शन का काम कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं यूरिन को बना रही है। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, जो प्रोसेस होती है, बन रहा किडनी के अंदर है यूरिन, बट किडनी के अंदर भी जो नेफ्रॉन्स रहते हैं मेनली वो फॉर्मेशंस करते हैं यूरिन का। इसकी स्टेजेस जो होती हैं फॉर्मेशन की वो हम नेफ्रॉन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बट हमको सुपरफिशली ये ध्यान रखना है कि जो किडनी होती है वो क्या करती है? यूरिन प्रोडक्शन का वर्क करती है। सेकेंड हम आते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या करते हैं? जो प्रोडक्शन कर दिया है किडनी ने यूरिन का, तो ये क्या करेंगे? जो यूरिन है, जो प्रोडक्शन हो गया है किडनी के थ्रू यूरिन का, उस यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। क्लियर? यूरेटर जो रहते हैं मेनली उनका फंक्शन है, जैसे किडनी का फंक्शन है प्रोडक्शन, वैसे यूरेटर का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या करता है? मेनली ब्लैडर का काम होता है, जो यूरेटर यूरिन को किडनी से लेकर आया है, ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। क्लियर? तो ब्लैडर का वर्क क्या होता है? स्टोरेज। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और जो 4th स्टेज है वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या करता है? डिस्चार्ज पॉइंट होता है, मतलब हमारे यूरिन को क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है उसकी भी एक लिमिट रहती है। एक टाइम तक ही वो यूरिन को स्टोर करके रख पाता है, देन फिर नहीं रख पाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो लिमिट ओवर हो जाती है तो यूरेथ्रा को मैसेज जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? यूरिन डिस्चार्ज होता है या एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है। मतलब बाहर निकलना। एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकलना। अब जो यूरेथ्रा रहता है उसकी जो साइज रहती है वो मेल में रहती है 20 सेंटीमीटर, देन फीमेल में कितनी रहती है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? वंस अगेन, जो यूरेथ्रा रहता है उसकी जो लेंथ रहती है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट रहती है। तो वो मेल में कितनी रहती है? 20 सेंटीमीटर, देन फीमेल में कितनी रहती है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने ये 4 टाइप्स सुपरफिशली यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या वर्किंग होती है, ये पढ़ लिया। अब इसी चीज़ को हम आगे डीप में पढ़ेंगे, बट ये सुपरफिशली इंट्रोडक्शन था यूरिनरी सिस्टम का। मतलब हमको इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि यूरिनरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है, मेन इसका क्या वर्क है?
एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, बनाने का, देन बाहर निकालने का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इसका सुपरफिशियली देखा जाए तो मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये वर्क क्या करता है, मेनली इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, बट ये पीएच को मेंटेन करता है और जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीट आउट करता है। कैसे, जो किडनी रहती है वो प्रोडक्शन का काम कर रही है, एक तरीके से क्या कर रही है किडनी, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम कर रही है। थर्ड है ब्लड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसकी मात्रा। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम को भी ये कंट्रोल करके रखता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये क्या करती है, किडनी प्रोडक्ट वो फिल्ट्रेशन का वर्क करने लग जाती है। फिल्ट्रेशन मतलब छानने का वर्क करने लग जाती है। ठीक है, छन्नी की तरफ का काम करती है कि अच्छे अच्छे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारी बॉडी में रहने देती है, देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रख रहा है तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगा। क्लियर, तो ये फंक्शंस है हमारी यूरिनरी सिस्टम के। आपको समझ में आया? मैं एक बार और आपको रिकॉल बता देती हूँ कि क्या पढ़ाया है अभी मैंने। किडनी, 2 किडनी होती है जो कि मेनली फिल्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन का वर्क करती है, मतलब हमारे उसमें जो वेस्ट मटेरियल उनको एक्सक्रीट आउट करने का वर्क करती है, और यूरिन प्रोडक्शन का काम करती है, मतलब बनाने का काम करती है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं यूरिन का, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन, मतलब यूरिन को बनाते हैं। यूरेटर का मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं यूरेटर, जो यूरिन बन गया है उसको किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। अब यूरेटर की भी मैंने यहाँ पर लेंथ बता रखी है, जो 20 से 20 सेंटीमीटर यूरेटर की लेंथ होती है, मतलब लंबाई होती है। ठीक है, और किसी किसी बुक में 25 to 30 सेंटीमीटर भी मेंशन कर रखा है, तो लगभग 20 to 30 इनके बीच में ही हमारी यूरेटर की लेंथ लंबाई होती है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज का वर्क कर रहा है, यूरेथ्रा डिस्चार्ज पॉइंट है, मतलब एक्सक्रीट आउट करने का वर्क कर रहा है, और जो मेल है उनमें जो यूरेथ्रा रहता है उसकी साइज क्या रहती है, 20 सेंटीमीटर, और फीमेल में क्या रहती है, फीमेल में कम रहती है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना समझ में आया? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो मेन फंक्शन है, हमने ये पढ़ा कि किडनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो किडनी के स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किडनी और नेफ्रॉन का मेनली स्ट्रक्चर है क्या। क्लियर, अब जो किडनी है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है एज अ एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर है। ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो गूगल से डाउनलोड करके मैं ग्रुप में सेंड कर लूँगी, आप उसको ड्रॉ कर लेना। बट अगर आपके समझने के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि कौन सी लेयर देन कौन सा एरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर है। देन जो आपको कॉपी में ड्रॉ करना है फाइनल स्ट्रक्चर, वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या मैं ग्रुप में सेंड कर लूँगी, वो आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर एक किडनी का स्ट्रक्चर बता रखा है। अब किडनी के स्ट्रक्चर में मेनली हम अगर बात करें तो उसके शेप की बात करते हैं कि किडनी का शेप कैसा होता है, मतलब वो दिखती कैसी है। तो उसका शेप कैसा होता है, बीन शेप, बीन। ठीक है, बीन वाला शेप होता है उसका। देन यहाँ पे मैंने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया था, उसमें मैंने एक आउटर मोस्ट लेयर को फाइब्रस कैप्सूल लिख रखा है, ये मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि फाइब्रस कैप्सूल है। अब ये पूरा कैप्सूल क्या करता है, इंक्लोज करने का काम करता है। मतलब आपने भी नॉर्मली हम मेडिसिन्स भी रहते हैं तो कैप्सूल क्या रहता है, एक कवरिंग रहती है जिसके अंदर हमारी मेन मेडिसिन्स होती हैं। तो वैसे किडनी को ये फाइब्रस कैप्सूल पूरा कवर कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, अब ये फाइब्रस कैप्सूल जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है वो है फाइब्रस कैप्सूल, ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो किडनी में जो रहता है ना, 2 मेन रीजन्स रहते हैं, रीजन मतलब या 2 मेन एरियाज रहते हैं, मतलब एक रहता है मेड्यूला और एक रहता है कॉर्टेक्स। ठीक है, कौन से रीजन्स होते हैं, एक तरीके से क्या रहते हैं, किडनी के फंक्शनल टिश्यू रहते हैं। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, फंक्शन मतलब क्रियात्मक, तो ये मतलब मेन वर्किंग करते हैं ये। ठीक है, ये 2 रीजन्स तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, एक होता है कॉर्टेक्स, होता है मेड्यूला। मैंने यहाँ पर एक कॉर्टेक्स फंक्शनल टिश्यू ड्रॉ कर रखा है, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स।
रीजन। देन ये जो पिरामिड शेप्स दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर के हैं पिरामिड शेप हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला। ठीक है, तो मैंने दो रीजंस बताए, एक तो पूरे स्ट्रक्चर को इनक्लोज करके कौन सी लेयर रख रही है, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, और जो दो रीजंस है मेनली वो कौन से है, एक तो कॉर्टेक्स है और एक मेड्यूला है। कॉर्टेक्स वाला रीजन कौन सा है, जो पिरामिड और फाइब्रस लेयर के बीच वाला एरिया है, वो हो गया हमारा कॉर्टेक्स रीजन। देन मेड्यूला वाला कौन सा रीजन है, जो पिरामिड के अंदर वाला एरिया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला रीजन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आर्टरी ड्रॉ कर रखी है ब्लू कलर में। आपको पता होगा आर्टरी और वेन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर सारी जगह पर, ये वही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीनल आर्टरी। रीनल मतलब किडनी। ठीक है, रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना हम, रीनल आर्टरी। और क्या बोलेंगे, रीनल वेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में वेन ड्रॉ कर रखी है। देन जो आर्टरी वो रेड कलर में है, आपको दिख रही होगी। क्या हो गया, 4 चीजें हो गई, फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। और ये ब्लू कलर मतलब येलो कलर में जो चीज ड्रॉ कर रखी है वो यूरेटर है। जैसा कि हमने बताया कि किडनी से अटैच रहते हैं यूरेटर, जैसे ही प्रोडक्शन होता है वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, तो ये यूरेटर। अब एक चीज ध्यान देना है अपन को कि जो मेड्यूला है और उसके नीचे मैंने आर्टरी और वेन ड्रॉ कर रखी है, तो आर्टरी, वेन और यूरेटर ये जिस पॉइंट से किडनी में इंटर करते हैं, जैसे ये आर्टरी, ये वेन और ये यूरेटर येलो कलर में, ये जिस पॉइंट से इंटर करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हीलम। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम या हीलम, जो आपको प्रोनाउंसिएशन में ठीक लगे। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, बहुत सारे मिलियन क्वांटिटी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अप्रोक्स कितने मिलियंस रहते हैं, जो एक किडनी है या किडनी के अंदर जो एक पिरामिड होते हैं, मैंने पिरामिड बताया आपको, जो मेडुला वाला रीजन से वो उसके अंदर जो है 1 to 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब किडनी की लेंथ की बात करें हम, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, विड्थ मतलब चौड़ाई, और जो थिकनेस होती है, एक होता है थीन और एक होता है थिक। तो थीन मतलब होता है पतला और थिक मतलब होता है मोटा। तो जो थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अब वेट की बात करें तो जो वेट रहता है किडनी का लगभग 150 ग्राम उसका वेट रहता है। क्लियर। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें आज हमने किडनी को फिनिश किया है, जो किडनी मेन फंक्शनल मतलब है किडनी का प्रोडक्शन। इसलिए मेन जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, किडनी पढ़ना है। देन उसके बाद मेन हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। जो नेफ्रॉन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आज मैं आपको एक बार बता देती हूँ अपन ने क्या पढ़ा है। अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि यूरिनरी सिस्टम होता है क्या है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्या चीज़ें होती है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। उसका फंक्शन होता है पीएच को मेंटेन करके रखना, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना मतलब ब्लड की मात्रा को, और ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, किडनी क्या करती है, यूरिन प्रोडक्शन का काम करती है। यूरेटर क्या करते हैं, यूरेटर भी 2 होते हैं और किडनी भी 2 होती हैं, और जो ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं वो 1-1 होते हैं। ठीक है, यूरेटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं यूरिन को एक टाइम तक, और यूरेथ्रा क्या करता है, डिस्चार्ज पॉइंट होता है, जो किडनी के पूरे स्ट्रक्चर को इंक्लोज करके रखता है, मतलब कवर करके रखता है। उसको हम फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है मतलब सबसे बाहर वाली परत। 2 रीजन्स मेनली हमको किडनी में देखने को मिलेंगे, एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो पिरामिड और लेयर के बीच वाला रीजन होता है, और जो मेड्यूला होता है वो पिरामिड के अंदर वाला रीजन होता है। अब इसके अंदर रीनल आर्टरीज होती है, रीनल वेन्स होती है और यूरेटर होता है, जो कि किडनी में इंटर कर रहे होते हैं। तो जो जहाँ जिस पॉइंट से इंटर कर रहे होते हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, अब जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर 1 to 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
बीन शेप की होती है किडनी। इसकी जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर होती है, विथ है 5 सेंटीमीटर होती है, और जो थिकनेस होती है वो होती है, मतलब उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर। और वेट की बात किया जाए तो जो वेट होता है किडनी का वो कितना होता है, एक किडनी का वेट होता है 150 ग्राम। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, वीडियो रिलेटेड कुछ इशू है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो में हमारे ये पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, देन नेफ्रॉन में जो फॉर्मेशन होता है, यूरिन का बनना कैसे होता है, फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।